के पश्चात हम राज्य समिति की बैठक में आप सबके बीच में उपस्थित हैं। इस बीच में हमारी 5 खंडीय सम्मेलन की बैठकें या सम्मेलन कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, उनमें बहुत कुछ कह दिया गया है और कई चीजें तो 5 बार रिपीट करनी पड़ी, क्योंकि केंद्र और शाखाएं डिफरेंट थे, उनके प्रोटैगनिस्ट और भागीदार। तो अब मैं समझता हूं इसमें ज्यादा कुछ कहने को नहीं है। ये आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन का अवसर है, क्योंकि हम सबके ऊपर प्रदेश के लगभग 1500 सदस्यों के संचालन और उनको निर्देश देने की जिम्मेदारी है। मैं एक कहावत है कि 3 पहर तो बीत गए, बस 1 पहर बाकी है। जीवन हाथों से निकलता जा रहा है, बस खाली मुट्ठी बाकी है। मैं इस मुट्ठी को खाली नहीं रहने दूंगा। मेरा ये प्रण है, जब तक भी सांस है तब तक हमारी आस भी है, हमारी क्रिया भी है, श्री मां श्री अरविंद की कृपा भी है। इस सब को देखते हुए मैं ये समझता हूं कि हमने जो संरचना अपने प्रदेश की है, उसमें 5 वाइस चेयरमैन और जो हमने वर्गीकरण किया है, वो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं मेरे दृष्टि से। क्योंकि मुझे ये देखने को मिल रहा है कि कहाँ कमी है, किस केंद्र पर ध्यान है, किस शाखा की क्या स्थिति है, बिल्कुल बहुत क्लोजली मुझे देखने का मौका मिल रहा है। मैं आज ये मंच उन 5 वाइस चेयरमैन प्लस हमारे प्रज्ञान जी, जो भी एक वाइस चेयरमैन की ही स्थिति में अपने खंड का संचालन कर रहे हैं, अरुण जी कई और जिम्मेदारियों के कारण और वित्तीय चीजों को देखने के कारण उतना संचालन केंद्रों का पश्चिमी खंड का नहीं कर पा रहे हैं, और ये पूर्ण रूप से निर्भर प्रज्ञान जी पर ही है। तो मैं इन सभी को ये अर्पित करता हूं आज की मीटिंग, कि वो इसको बतलाएं कि क्या करना है और क्या अब तक किया। क्योंकि जितने खंडीय सम्मेलन हुए उनमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बहुत सी सुनने को आई। अगर उनकी 50% भी पूर्ति हो जाती है तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हमारे भारतवर्ष में सबसे प्रमुख स्थान पर होगा, हर चीज में, हर बात। मैं हमारे कुछ उद्देश्य हैं जिनको कि हमको लेकर के चलना है। सदस्यता वृद्धि, हमारे खंडों की अपनी वित्तीय आवश्यकताएं और हमारे संचालन के अपने अपने अनुभव, तो ये इन्हीं के चीजों पर हम केंद्रित हों और हम इसको आगे प्रारंभ करते हैं। और मैं अपने भाई पुष्पराज जी से ये कहूंगा कि उन्होंने जो एजेंडा तैयार किया है, उस एजेंडे के में अगर किसी भी को भी कोई परिवर्तन या एडिशन करना हो तो वो बतलाएं, ताकि हम उसी प्रकार आगे बढ़ सकें और एजेंडा को भी दुरुस्त कर सकें। धन्यवाद जी जी, धन्यवाद सर। और जैसा कि सर ने कहा कि हम इसमें कुछ अगर अपने जो हम ये बहुत पवित्र वर्ष
मना रहे हैं, श्री अरविंद की 150वीं वर्षगांठ का जयंती वर्ष है ये। तो इससे संबंधित कोई भी सुझाव, कोई भी आपके पास सलाह हो, कोई ऐसा नया योजना हो, कोई नई योजना हो जिसके हम क्रियान्वयन के लिए यहाँ चर्चा कर सकें, तो आगे एक बिंदु है आगे जाकर के इसी बैठक में, और वो है आपका 12वें नंबर पे लगभग हम उसको ले सकते हैं, जिसमें कि हम अध्यक्ष जी की अनुमति से कोई नई बात कहना चाहें तो कह सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अपने पिछली जो हमारी बैठक हुई थी 7 फरवरी 2021 में, सॉरी, तो उसमें जो भी बिंदु पे हमने चर्चा की थी, उनमें से केवल एक ही बिंदु है जिसपे कि हमको उसमें चर्चा करनी है, या करने की आवश्यकता अगर आप लोग समझें तो हम कर सकते हैं, जो कि श्री राजेंद्र कुमार सिंह जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा एक हमने गत बैठक में चर्चा हुई थी कि श्री माँ और श्री अरविंद को कैसे समझें और समझाएं, इस पर एक प्रशिक्षण शिविर लगाने की बात हुई थी ऑनलाइन। तो ये कार्य अभी तक शायद मेरी जानकारी में है कि नहीं हो पाया है। उसके पीछे कारण ये था कि पहले ये था कि अप्रैल में ये काम होगा, अप्रैल में मुझको और श्री राजेंद्र कुमार सिंह जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो पुष्पराज जी बिल्कुल ठीक है। तो इस पॉइंट जी पर एक चीज मैं आपको, माफ करिए कुछ इंटरप्ट कर रहा हूं, इस पॉइंट जी पर जी मुख्य रूप से जो हमको विचार करना है कि पदाधिकारी प्रशिक्षण से परिस्थितियां 2 साल से इतनी बदल चुकी हैं कि वो कंसेप्ट जो कि आर.के. सिंह जी के द्वारा बड़ौदा में इसको आयोजित करने का था, वो अब परिवर्तित रूप ले चुका है। और उस समय जी ये हमने खंडों का विभाजन इत्यादि नहीं कर पाए थे। अब इसमें जी ये जी परिवर्तित रूप ले चुका है। तो मेरा इसमें सुझाव ये है कि जी हम अपने अपने खंड में ही हमारे वाइस चेयरमैन इस प्रशिक्षण शिविर को आयोजित करें, तो अधिकतर 100% उनकी उपस्थिति हो सकेगी, क्योंकि उनका पास में ही रहना है और खंडों की भौगोलिक स्थिति को देख करके भी ये अधिक संभव हो सकेगा। इसमें जी एक ठीक है। किताब जो अब मेरे सामने आया है वो ये है कि पहले हम पश्चिमी खंड और उत्तराखंड के जी सदस्यों के केंद्र और शाखाओं के लिए विशेष रूप से इसको आयोजित करें, और आमंत्रित सभी करेंगे, सभी केंद्र और उनको किया जाएगा। जो आ जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन केंद्रीय जो रहेगा इसमें बिंदु वो रहेगा उत्तराखंड एवं पश्चिमी खंड के सभी। वो उसके लिए श्रीमती कीर्ति जी ने अपना सुझाव दिया और ये भी कहा कि मैं इसको करने की जिम्मेदारी लेती हूं। और उनका सुझाव था कि रायवाला या नैनीताल में भी पिछली बार ये हुआ था, मधुबन में, तो मैं ये कहूंगा कि इसकी शुरुआत कीर्ति जी करें तो सूक्ष्म में हम इसमें लाभान्वित हो सकेंगे। सर मैं जरा बीच में जी बोल रहा हूँ सर, बताइए। आपको कीर्ति जी का अभी इस 25, 26, 27 तारीख में रायबाला में होने जा रहा है कैंप। अच्छा, 25-26 दिसंबर 27 दिसंबर में होने जा रहा है। मथुरा से भी उसमें 5 प्रतिभागी जाएंगे, तो 25, 26, 27 दिसंबर में उनका कैंप हो रहा है रायबाला में। जी जी नहीं, तो उसमें अनिल जी मेरी बात हुई थी, दीदी मौजूद है, कि इस केंद्र की तैयारी वो शायद उन्होंने पूर्व में अपना एक अलग यूथ कैंप वहां पर आयोजित किया है मेरठ, और जैसा अरुण जी ने मुझे बताया तो वो एक अलग है, ये संदर्भ अलग रहेगा। तो इसकी तैयारी के लिए कीर्ति जी का क्या मंतव्य है वो बताएं, तो स्थिति जरा स्पष्ट हो पाएगी। एक तो यूथ कैंप हमने अपने क्षेत्र के लिए ऑर्गेनाइज करा है, जिसमें सॉरी मथुरा, रुद्रपुर और ये शामली और पैगंबरपुर, इन सब केंद्रों से आ रहे हैं। और ये निमंत्रण सभी लोगों के लिए है। प्रज्ञान जी के वहां से आने वाले थे, पर कुछ कारणवश वो नेक्स्ट प्रोग्राम में आएंगे। बाकी सबके लिए ये ऑफर है। आप लोग अगर अपने वहां के युवा 17 से 30 वर्ष तक
प्रतिभागियों को भेजना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब नंबर 2, गोयल साहब का बहुत ही बढ़िया प्रस्ताव था, तो इस पे हमने डिटेल से बात की थी कि हम एक कॉन्फ्रेंस कह लीजिए या सेशन या कैंप ऑर्गेनाइज करें जिसका आपको मीनिंग पता चलेगा। मैं ये सेंटेंस बोलती हूँ, मेरा केंद्र मेरा विकास, जिसका मेन थीम रहेगा कि जो मेरा केंद्र है, जो मेरा सेंटर है, उससे मेरा भी विकास जुड़ा हुआ है। अब इसको मैं आगे चलाने के लिए मुझे पॉइंट वाइज कौन कौन सी चीजों के लिए खुद को तैयार करना है। श्री अरविंद और का जीवन तथा उनका जो फिलॉसफी है, जो हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनकी फिलॉसफी तो बहुत वास्ट है, स्पेक्ट्रम। प्रैक्टिकल लाइफ में हम कितना आगे लोगों को केंद्र से जोड़ने के लिए कर सकते हैं, उसकी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की जाएगी उसके अंदर। और इसी तरह से 1-2 पर्टिकुलर बुक किताबें हैं जो विजय भाई फ्रॉम पौंडीचेरी ने मेरे से शेयर की थी, जो बहुत ही ज्यादा सहायक साबित हुई हैं। उसके ऊपर बेस करके हम एक मिनट कीर्ति जी, क्योंकि हमें अपनी पूरी कार्रवाई 1 बजे खत्म करनी है, तो थोड़ा सा हम लोग संक्षेप में रहें। तो मैं ये कह दूं, इस विवरण में ना जाइए, हम ये देखें कि देखिए अभी जो अनिल भाई ने कहा 26-27 का जो युवा है वो एक अलग चीज, उसका इससे जो हम प्रस्तावित कर रहे हैं उससे संबंध नहीं है। हमारा जो होगा वो होगा मुख्य, जिसका उद्देश्य है कि केंद्र और शाखा को कैसे चलाना है। जो हमारे पदाधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण श्री माँ और श्री अरविंद के आलोक में और बहुत सी चीजें रखते हुए उसको कैसे 1 नाइट स्टे को 2 दिन के केंद्र उसको कैसे अच्छा किया जाए, ये रहेगा। क्योंकि में तो बड़ा ये रहेगा, तो इस सिद्धांत तय तय कर लीजिए, डिटेल हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो आप और लोग इसकी कोई तारीख जनवरी में तय कर लेंगी आप, और उसका कम से कम 20 दिन पहले उसी तरीके से सर्कुलेशन होगा। और दोनों ही मध्य क्षेत्र और उत्तरी खंड के हमारे वाइस चेयरमैन श्री महेश्वरी जी एवं प्रज्ञान जी और अरुण जी की उपस्थिति भी सुनिश्चित रहेगी उसमें। और वो ये इंश्योर करेंगे कि 100% सेंटर और ब्रांचेस उसको अटेंड करें। मैं अपनी उपस्थिति पूर्ण सुनिश्चित करता हूं, मैं अवश्य रहूंगा। तो इसका प्रारूप वो रहेगा। तो इसलिए आपको स्वीकार है, आप इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा कहना जी। ठीक। तो अगर कोई इस विषय में श्री महेश्वरी जी को और श्री अरुण जी और प्रज्ञान जी को कुछ कहना है तो मैं आमंत्रित करूंगा कि वो अपना सुझाव दें या कंफर्म करेंगे। ठीक जी सर, जी सर, जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। आप बताइए सर। जहां तक श्री अरविंद की बात है, माँ ने मुझे अपनी तरीके से बताया गया है, लगाया हुआ है कि कैसे हम नई जनरेशन में श्री अरविंद के बारे में बता सकते हैं। गोयल साहब, आपको मालूम ही है कि मैं कोचिंग करता हूँ, एंड जो जज बनते हैं उनकी कोचिंग करता हूँ। मेरे पास लगभग 100 स्टूडेंट है जो मेरे पास कोचिंग लेने आते हैं, डेली आते हैं। जिस कक्ष में बैठ के मैं उन्हें पढ़ाता हूँ तो मेरी सीट के ऊपर ही श्री माकर श्री अरविंद का चित्र लगा हुआ है। एंड वो सब बच्चे आके अपने आप जिज्ञासा पूछते हैं कि सर ये कौन है। एंड जान के आश्चर्य होता है कि हमारी नई जनरेशन को श्री अरविंद या श्री माँ का नाम ही मालूम नहीं। एंड हर स्टूडेंट को बताया जाता है कि श्री अरविंदो कौन है और श्री माँ कौन है, कैसे से इनका जो है योगदान रहा है, स्पिरिचुअलिटी में रहा है और इंडिपेंडेंस में रहा है, सबको दिया जाता है। एंड मेरे पास जो बुक्स हैं उन्हें बुक्स भी पढ़ने को दी जाती हैं। तो अभी तक मैं लगभग 500 बच्चों को इस श्री अरविंदो के बारे में बता चुका। एंड जो इंटरेस्टेड होते हैं उन्हें हम लोग उनके सदस्य बनाते हैं। लेकिन मेरा अपना विचार ये है कि न सदस्य बने कोई, लेकिन कम से कम श्री अरविंदो के विषय में जाने तो अवश्य। दूसरी बात यह है महेश्वरी जी, जब माफ करिए कि इस प्रशिक्षण जो हमारा शिविर है इसके विषय में आप अपनी सहमति दीजिए कि ये आगे बढ़ाए इस विचार को। और वहां पर सारे केंद्रों को जी सर उपस्थिति को सुनिश्चित कर। जी मैं उस पर भी आ रहा हूँ सर, उस पर भी आ रहा हूँ जी, एक मिनट दीजिए, उस पर भी आ रहा हूँ।
जहां तक सर विशेष रूप से प्रशिक्षण का प्रश्न है, प्रस्ताव बहुत अच्छा है, थ्योरेटिकल प्रस्ताव बहुत अच्छा है, लेकिन हमें विचार इस बात पे करना है कि हमें प्रशिक्षण के लिए कितने व्यक्ति उपलब्ध होंगे, कितने स्टूडेंट उपलब्ध होंगे, ये विशेष रूप से हमें सोचना है। अगर हमें पर्याप्त उपलब्धता की मैं बताता हूँ, उपलब्धता 2 व्यक्ति हर सेंटर से मिनिमम चाहिए। जी जी, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट उसके जो हैं वो प्रमुखता में है। अगर जी। किसी कारण से नहीं हो तो उन दोनों में से एक या एक और कोई, हमको ज्यादा व्यक्ति उसमें, हमारा ज्यादा उद्देश्य नहीं, जी हम जी। बहुत ही केंद्रित होकर के चले। तो जहां तक प्रशिक्षण का है साहब, उससे तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और ये बहुत और अच्छा आप इस विचार को आगे बढ़ाएं। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ाइए, बिल्कुल, बहुत अच्छा और विचार है। इसमें आप ये निश्चित करेंगे कि उत्तरी खंड के 9 सेंटर ब्रांचेज हैं, जी तो आपके 9 सेंटर ब्रांचेज उसको अटेंड करेंगे। जी जी जी। अब मैं मैं प्रयास प्रज्ञान जी से आग्रह करूंगा कि वो जी, मैं कुछ प्रयास विचार करूँ। हो। जी जी, प्रणाम जी। प्रज्ञान जी। सर नमस्कार। आपकी आवाज नहीं आ रहा। मेरी आवाज आ रही है सर? आवाज नहीं आ रही है। हाँ, नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार सर, आ रही है आपकी आवाज। नमस्कार सर। हाँ सर, पहले तो आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर मैं कहना चाह रहा था कि बहुत अच्छा प्रपोजल है, और ये तो कीर्ति दीदी बहुत दिनों से कहती आ रही हैं कि सभी सभी सेंटर्स के सभी जो पदाधिकारी हैं, खासकर की अध्यक्ष और सचिव को कुछ विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है, और जब कोई सीनियर लोग अपने अनुभवों से अवगत कराना चाहें तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं कि वो खुद ही आ रहे हैं। मतलब प्रपोजल तो नीचे से आपको जाना चाहिए। सुविधाजनक है ये? जी हाँ, जी हाँ, नहीं मैं बिल्कुल तैयार हूँ सर इसके लिए। और आप समय निकाल ऐसा पाएंगे? हाँ श्योर सर, लेकिन आप उसमें 2 दिन का प्रोग्राम रखें और उसमें एक संडे हो तो फिर ठीक रहेगा। ये कोई आप लोग सर, हम आप और कीर्ति दीदी और महेश्वरी जी सब, अरुण जी, सब चीज तय कर लें। जी हाँ, जी हाँ, हम हम तो तैयारी सिद्धांत सर। है, यहाँ पर हम ये तय करें कि हमें इसमें आगे बढ़ना है और जनवरी में कोई डेट निश्चित करनी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है, हम तैयार हैं सर। मेरा एक एग्री। माननीय अध्यक्ष जी, जी मेरा एक छोटा सा सुझाव था इसमें, जी ये कि 2 व्यक्ति जो आपने कहे हैं उसमें एक तो अध्यक्ष या सचिव कोई हो जाए, और दूसरा कोई ऐसा युवा केंद्र का सदस्य होना चाहिए जो संभावित चार्ज संभालने वाला हो। हर एक को पता होता है अपने केंद्र में कि भविष्य में ये संभाल सकता है, बिल्कुल, हम आगे बढ़ सकेंगे सर, ये मेरा। बिल्कुल ठीक है। ये हम उस केंद्र पर छोड़ते हैं, ये निश्चय है कि वो किसको भेजना चाहे, जी या क्योंकि हमको तो जानकारी है नहीं, या फिर वो अपने वाइस चेयरमैन तय बिल्कुल। करें। देखो बिल्कुल आपका कहना सही है कि ऐसा व्यक्ति जो कि युवा हो, काम करने की जिसमें लालसा हो और वो इसमें आगे बढ़े, बिल्कुल ठीक है। और इसका निमंत्रण सभी खंडों को जाएगा, जो आना चाहे वो भी आ सकता है, लेकिन केंद्रीय हमारा जो ध्यान रहेगा वो उत्तराखंड और पश्चिमी। ठीक है, तो अब इस बात पर तो हमने ये पॉइंट पूर्ण कर लिया, अब आगे बढ़े। पुष्पराज जी। गोयल साहब, जी आधा मिनट हम ले सकते हैं? हाँ, बताइए बताइए। जी जी जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जो ये प्रशिक्षण शिविर आप चला रहे हैं, इसके पहले ये कुछ लोग जो प्रशिक्षण करने वाले प्रशिक्षणकर्ता हैं वो डिसाइड कर लेंगे आपस में बैठ करके कि हम क्या प्रशिक्षण दें, ताकि उसमें एक यूनिफॉर्मिटी हो। ये बहुत वेरी बहुत अच्छी बात कही। और ये प्रशिक्षण सिर्फ सभी, फिर मध्य खंड को भी, केंद्रीय खंड को भी और पूर्वांचल खंड को भी आयोजित करने हैं, और उनके सभी खंडों के प्रशिक्षण शिविर में मैं अपनी उपस्थिति बिल्कुल सुनिश्चित की स्वीकृति देता हूं। तो वो सब आप, और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इसका मैटर भी तैयार करना है। इस मैटर को तैयार करने के लिए मैं अनिल भाई और अरुण जी और डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूंगा, और कीर्ति दीदी के उससे कि हम इसका प्रारूप तैयार करें। हमारे सेक्रेटरी साहब और मैं तो हूँ हर चीज में। पुष्पराज जी, मैं आपका नाम रखता हूँ रिजर्व में अपने पास, जो है आपका अटॉर्नी जनरल हूँ मैं, जो है तो इसलिए यूज कर लेता हूँ। तो ये है, हम और पुष्पराज जी तो हर चीज में है, लेकिन ये लोग करें जी, तो
ठीक है पुष्पराज जी, जी ये सर। रिकॉर्डिंग हो रही है ना हमारी मिनट्स जो है, रिकॉर्डिंग हो रही जी है जी अनिल भाई? हो रही है, वो भी हो रही है, हो मैं रही है। दूंगा पुष्पराज जी को इसकी मिनट्स बनाने में सहायता मिलेगी। जी, अब हम हो आगे रही है, बढ़े, हो रही है। नेक्स्ट जी सर। अगला जो दूसरा अगला जो बिंदु है, अगला बिंदु जी कोई डिस्टरबेंस हो रहा है। अगला बिंदु सर, ये डिस्टरबेंस हो रहा है। हेलो हाँ बताइए। जी जी। अगला बिंदु शुरू करने से पहले मैं एक बार एक सूचना आप लोगों को दे दूं। हमारे बीच में बड़ा हर्ष का विषय है कि राजीव कुमार चौरसिया जी, जो कि हमारी जानकारी के अनुसार बीमार थे और आज अनुपस्थित होने की उनकी सूचना थी, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि उनका भी वो ऑनलाइन उपस्थित है इस समय। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब का कि डॉक्टर साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। उन्होंने अपने अस्वस्थता के होते हुए भी हमको समय दिया। आगे मैं हम भी बढ़ते स्वागत हैं। करता हूँ। चौरसिया जी जी नमस्कार। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी प्रणाम। जी अब आगे बढ़ते हैं। आगे नमस्कार। जी हाँ हाँ जी, अगला वाला है वो है कार्यकारिणी समिति के नवीनीकरण की वर्तमान स्थिति। और इस बारे में हमारे पास हमारे अध्यक्ष जी से अच्छा अपडेट जानकारी कोई और शायद ना दे पाए, तो अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो बता दें कि इसमें क्या स्थिति हमारी है और उसमें हमको क्या सुधार करना चाहिए। इसके लिए हमको वो आज्ञा करें कि हम लोग क्या उसमें देखिए इम्प्रूवमेंट। दूसरा पॉइंट, ये सभी लोग समझ गए होंगे कि नवीनीकरण का है, क्योंकि पूरा वर्ष 2021 इस नवीनीकरण में